थैंक यू, धन्यवाद। बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक हूँ, अच्छे ही होंगे। बच्चे आज आप लोगों को मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ एंड हानि। अगर आप लोग अपने जीवन में लाभ हानि को पढ़ लिया तो आने वाले कोई भी कंपटीशन आप लोगों के लिए खिलौना बन जाएगा, क्योंकि इस लाभ हानि पर आधारित हर परीक्षाओं में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं लाभ हानि का आप लोगों के लिए एक विशेष सोच समझ करके इस चैप्टर आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, और इस चैप्टर को आप लोग ढंग से पढ़ लिए तो समझिए कि लाभ हानि पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए खिलौना बन जाए। और ये लाभ हानि अगर आप सीख लिए तो समझिए कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि ये हर तरह के मनुष्य के जीवन पर आधारित है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो लाभ में जा रहा है या हानि में हो रही है। तो आज हम आप लोगों को बेसिक से लाभ हानि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करके एडवांस तक पहुंचाएंगे। और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। जो पूरा वीडियो को नहीं देखता है वो इस लाभ हानि के रहस्य को, यानी इस चैप्टर के रहस्य को पूरा नहीं समझ पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शेयर लाइक करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, और शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग में बच्चों को समझने का मौका मिलता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, चाहे सब्सक्राइब करें या शेयर करें या लाइक, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। ये फ्री की पढ़ाई चल रही है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। चलिए हम लाभ हानि स्टार्ट करते हैं। तो लाभ हानि जो है, आप लोग इससे पहले हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर परसेंटेज के चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो परसेंटेज का हम पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप देख लिए तो ये लाभ हानि और भी इजी बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब होता है, देखिए 20% लाभ हो या 20% हानि हो, इसका अर्थ क्या होता है। अगर यहाँ पर लाभ दे दिया है 20% और हानि दे दिया है 20%, तो दोनों का हम अर्थ क्या समझेंगे। कोई भी वस्तु देखिए अपने आप में 100% होती है, 100% होता है। और कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीद करके उसको 20% लाभ में बेचना चाहता है तो समझिए कि वो 100 प्लस 20 यानी 20 रुपये ज्यादा लेकर के बेचना चाहता है, यानी 120% में बेचना चाहता है। अगर 20% हानि का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर वो 100% का खरीदा है तो 20% हानि यानी 20% कम में बेचना चाहता है। अगर उसके वस्तु में किसी प्रकार का कमी आ गया है, चाहे कोई शिकायत है, तो वस्तु को निकालना चाहता है, सोचता है कि कुछ भी पूंजी हमारा निकल जाए। तो क्या करता है कि 100 में से
20% डाउन को बेचना चाहता है, यानी 80% पर वो बेचना चाहता है। इसका मतलब है कि लाभ अगर देगा तो उसको 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि देगा तो उसको 100 में से घटा देंगे। तो इस प्रकार हम विक्रय मूल्य तक पहुंच सकते हैं आराम से। अब रह गया, इस पर आधारित आप लोगों को हम कुछ टॉपिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य है 1000, लाभ है 20%, तो कह रहा है कि इनका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो ज्यादा लंबा सफर तैयार नहीं करना है, बस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ लिखना है। विक्रय मूल्य बराबर, तो जो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का 20% लाभ। लाभ का मतलब कि हम कहें कि जब 20% चाहे कितना % लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देना है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। यहाँ हम 120% जब लिखते हैं तो 120 बटा में 100, परसेंटेज जब हटाएंगे तो बाटा में 100। तो इस प्रकार एक शून्य कट गया, एक शून्य, इसका एक शून्य कट गया, 1200। देखिए इसका आंसर आ गया 1200। हम यहाँ आंसर को पहुंच गए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य 1600 रुपया है और हानि 20% है, तो उनका विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य का देखिए हानि है तो क्या करेंगे कि 100 में से इसको घटा देंगे, तो 80%, यानी 80 बटा में 100। इस प्रकार एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 16 8 38 से, यानी 12,000, यानी 1280 रुपया ये इनका विक्रय मूल्य हो गया, और ये इनका जो है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य का लाभ %, क्रय मूल्य का हानि %, आराम से विक्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे। चलिए इस पर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको निकालना है क्रय मूल्य बराबर 800, विक्रय मूल्य बराबर 1000, क्रय मूल्य बराबर 800, विक्रय मूल्य बराबर 1000। तो अब कहेगा कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हमें दिखना है कि क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 1000 है। जब क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है।
तो अगर हम 800 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं और उसे हम 1000 में बेच रहे हैं, तो हमें अब सोचना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। तब यहाँ लाभ का हम फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य 1000 है और क्रयमूल्य 800 रुपया है। इसमें से घटा देंगे तो 200 रुपया हमें लाभ प्राप्त होगा। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ। अब यहां देखना है कि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य में जब अमाउंट का भाव होता है, यानी रुपया पैसा जब दिया रहता है, तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत में निकालना है, तो हम क्रयमूल्य पर निकालते हैं। लेकिन जब कभी भाव का केस होता है कि इतने वस्तु का क्रयमूल्य इतने वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो उसमें हम लाभ या हानि विक्रयमूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लाभ या हानि जो भी निकालेंगे तो क्रयमूल्य पर निकालेंगे। तो 200 रुपया लाभ है, कितना पर लाभ है तो 1000 पर हम प्रतिशत निकाल देंगे। 2 जीरो कट गया, 2 5 10, 20 5 100, यानी 20%। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन क्रयमूल्य 800 रुपया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देख करते हैं आगे। क्रयमूल्य बराबर 800, विक्रयमूल्य बराबर 600। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो हमें देखना है कि जब क्रयमूल्य हम कोई वस्तु 800 रुपया में खरीदे हैं और 600 रुपया में बेच रहे हैं, तो जब हमारा क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य कम रहता है तो हानि होती है। तब यहाँ हम हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य है 800 और विक्रयमूल्य है 600, यानी 200 रुपया का हमें हानि हो रही है। तब यहाँ हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हानि चाहे लाभ जो भी होगा हमें क्रयमूल्य पर होगा। तब यहाँ लिखेंगे हानि हुआ है 200, अब कितना हुआ है तो 800 पर, यानी क्रयमूल्य 800 है। अब गुणे 100, 2 जीरो करेगा, 2 कम 2 चौके 8, 25 चौका 100, यानी 25%। इस प्रकार हम क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दिया रहेगा तो लाभ और हानि हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आता होगा। अभी हम जीरो बेस पे चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभी हम क्रयमूल के साथ साथ लाभ हानि दिए और विक्रयमूल निकालना था, आप लोगों को विक्रयमूल निकालना सिखा दिए। अब आप लोगों को विक्रयमूल मिलेगा। विक्रयमूल दिया है 1200 और लाभ दिया है 20%। तो क्रयमूल ज्ञात करें, यानी क्रयमूल बराबर क्या है। तो चलिए, हमको क्रयमूल निकालने के लिए कोई लंबा सफर नहीं करना है। विक्रयमूल दिया है 1200, तो हम बस यही कर देंगे कि 20% लाभ का मतलब हुआ 120%। तो 120% यहाँ लिख देंगे और गुणा में 100 लिख देंगे, क्योंकि 120% जब यहाँ परसेंट हटाएंगे तो वही 100 जो है ऊपर चला जाएगा। और क्रयमूल दिया रहेगा, विक्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल का वही लाभ परसेंट, और इसमें क्या है कि विक्रयमूल है और विक्रयमूल ये भी विक्रयमूल हुआ, यानी 120% का मतलब हुआ है विक्रयमूल। तो विक्रयमूल बटा में विक्रयमूल, इसलिए यहाँ पर 120% लिखे हैं। परसेंट जब हटाए हैं तो 100 जो है वो चला गया ऊपर। इस प्रकार इसको हम घटा देंगे, तो इस प्रकार हमें क्रयमूल प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर विक्रयमूल दिया है 1800, हानि है 10%, तो क्रयमूल ज्ञात करें। तो क्रयमूल बराबर होता है वही फॉर्मूला, क्रयमूल बराबर तो विक्रयमूल, ये विक्रयमूल हो गया। और जब कोई वस्तु हम 100 रुपया, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 10% हानि का मतलब उस 100 में से 10 घटा देंगे, यानी उसका विक्रयमूल है 90%। और यही परसेंट जब हटाएंगे तो बटा में 100 जो है उलट करके चला जाएगा ऊपर। अब इसको कटा देंगे, 9 दूना 18, तो इतना से गुणा होगा, तो आंसर हमें आ गया 2000। इस तरह से हमने विक्रयमूल और लाभ या हानि दिया रहेगा तो हम क्रयमूल इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, या क्रयमूल दिया रहेगा और उनके साथ में लाभ हानि दिया रहेगा प्रतिशत में, तो इस तरह से हम विक्रयमूल निकाल सकते हैं। चलिए अगले टाइप में, इसी पर हर टाइप अभी हम लोग का चल रहा था 1, ये टाइप 1 है। अब हम चल रहे हैं टाइप 2 में। इसका पहला क्वेश्चन, राम
1,000 रुपया में एक घड़ी खरीदकर श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया। तथा श्याम ने उस घड़ी को 40% की हानि से मोहन को बेच दिया। तथा मोहन ने उस घड़ी को 10% के लाभ पर दिनेश को बेच दिया। तो बताओ दिनेश घड़ी कितना में खरीदा? दिनेश घड़ी कितना में खरीदा? तो देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाओं में पूछा है। अभी आप लोगों को ये बैंकिंग में भी इस तरह के टाइप वाला क्वेश्चन आया था और रेलवे में भी पूछा था कि राम ने 1,000 रुपये में घड़ी खरीदकर 20% के लाभ पर श्याम को बेच दिया और श्याम ने उस घड़ी को 40% की हानि से मोहन को बेच दिया और मोहन उस घड़ी को 10% के लाभ पर दिनेश को बेच दिया। और तब बताओ दिनेश घड़ी कितना में खरीदा? हमें लास्ट दिनेश की क्रमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा ये आप लोगों को हम बहुत ट्रिकली विधि से सेकंड में बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग अगर विस्तार पूर्वक बनाएंगे लॉन्ग मेथड से तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और परीक्षाओं में समय की बचत करना है। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करके आगे बढ़ना है, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो पीछे रहना पड़ेगा और उसमें गिरना पड़ेगा, फेल हो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस तरह के मैथ को यदि बनाएंगे तो आपको 1 या 1.5 पेज 2 पेज लग सकता है। लेकिन देखिए, उसको हम ट्रिकली विधि से कैसे बता रहे हैं। देखिए, पहला हमें पहले ये उतार लेना है कि क्रमूल कितना है। तो क्रमूल है 1,000। लाभ कितना है? पहला 20%। अभी आप लोगों को हम बताएं कि जब लाभ होता है तो लाभ को क्या करना है कि 120 में चेंज कर दीजिए, 120%। हानि है
40%। ये हानि का मतलब 100 में से 40 घटा देंगे यानी 60%। फिर दूसरा है लाभ। लाभ 10% का मतलब होता है कि 110%। जो हम नियम पीछे बताए हैं उसके आधार पर इतना कर लेना है। इसके बाद उसने कितना में खरीदा, दिनेश का हम क्रयमूल्य निकाल रहे हैं। ये तो श्याम राम का क्रयमूल्य है। दिनेश के हम क्रयमूल्य तक कैसे पहुंचेंगे कि दिनेश का क्रयमूल्य कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1000 रुपया लिख देंगे और गुणा 120%। 120% का मतलब 120 बटा में 100 है। 60% यानी 60 बटा में 100 है। 110% यानी 110 बटा में 100 है। इतना हमको लिख देना है बस। अब हम अपने मुकाम तक पहुंचने में हमको बहुत कम समय लगेगा। 0 0 कटा दीजिए। 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10। अब इधर यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर एक शून्य कट जाएगा। 5 दूनी 10, 20 बार में 5 चौके 20, 4 तो 6 चौके 24 दिया 72। 72 गुणे 11, 72 11 से गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 7 2 9 7। तो हमें 792 रुपया इसका दिनेश का क्रयमूल्य मिल गया। अब बताइए, अगर ये देखिए सिखाने में हमको इतना टाइम लग रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको। लाभ यहाँ लिख दीजिए, हानि जो है हानि पर लिख दीजिए, फिर लाभ जो है लाभ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अंतिम मूल्य का क्रयमूल्य निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए और जो शुरू का जो क्रयमूल्य है उतना गुणे और तीनों को बारी बारी से लिख देना है। फटना कटा दो, कटाने के बाद जो आएगा वो आंसर हो गया आपका काम के लिए। बस इसके बाद ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए इस टाइप पर हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गीता एक साइकिल ₹4000 में खरीदकर सीता को 10% के लाभ पर बेच दिया तथा सीता ने उस घड़ी को 20% की हानि से रीता को बेच दिया। रीता को बेच दिया।
तथा रीता ने उस घड़ी को 20% के लाभ पर सुनीता को बेच दिया। तो सुनीता का क्रम ज्ञात करें। सुनीता की क्रम ज्ञात करें। देखिए, गीता एक साइकिल 4,000 रुपये में खरीदकर सीता को 10% लाभ पर बेच दिया तथा सीता ने उस घड़ी को 20% की हानि से रीता को बेच दिया तथा रीता ने उस घड़ी को 20% के लाभ पर सुनीता को बेच दिया। तो सुनीता ने उस घड़ी को कितने में खरीदा? सुनीता का क्रम निकालना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा ध्यान दें। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक आप लोग पहुंचे। क्या आप लोग हल कर सकते हैं? तो आप बहुत जल्दी हल कर सकते हैं और आपका आंसर बस सेकंड में आ जाएगा। तो हमको निकालना है सुनीता का क्रम। तो सुनीता का क्रयमूल देखिए, सुनीता का क्रयमूल निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले आप लोग को हम बताए थे कि क्या क्या दिया है, वो पहले लिख दीजिए। पहला है लाभ, यहाँ पर हम लाभ लिख देंगे। लाभ कितना है? तो लाभ है आपको 10%। लाभ 10% है। लाभ 10%। तो 10% का मतलब होता है 110%। हानि कितना है? तो हानि है 20%। 100 में से 20 घटा देंगे तो 20% हानि का मतलब 80%। फिर दूसरा है इतना लाभ पर फिर लाभ है, तो लाभ बराबर 20% का मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे यानी 120%। इस प्रकार हम तीनों लाभ और हानि को यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें सुनीता का क्रयमूल निकालना है। तो सुनीता का क्रयमूल, तो 4,000 जो शुरुआत का जो क्रयमूल है इतना लिख देंगे। 4,000 गुणे 10% यानी
110% का मतलब होता है 110 बटा में 100। 80% का मतलब होता है 80 बटा में 100। 120% का मतलब होता है 120 बटा में 100। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ बच गया 3 जीरो, तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये तीनों जीरो समाप्त। तो अब हमने ये देखा कि 4 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 12, 11 चौक 44 और 12 अठे 96। अब हम गुणा कर देंगे 96 से और 44 से, तो 6 चौके 24, 2 9 चौके 36, 2 38। तो 42 24, तो हमारा आंसर हो गया 42, यानी 24 रुपए में सुनीता ने उस घड़ी को खरीदी। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना समय इतना टाइम में आप सेकेंडों सेकेंड में इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत टॉप है, बहुत एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप बहुत चंद सेकेंडों में हल करके मिनटों नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये टाइप रहा और इस पर आधारित हम अगले टाइप में अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम बताएंगे। जय हिंद जय भारत।